ये बात है 2016 की, जब नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में एक ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखा जो बहुत ही सस्पिशियस ढंग से अपनी लाइट को बदल रहा था और जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना था कि कहीं ये काइपर बेल्ट में मौजूद एलियन का स्पेसक्राफ्ट तो नहीं जो इंसानों की निगरानी कर रहा है। आखिर ये था क्या? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। काइपर बेल्ट में छुपे रहस्यों को जानने से पहले आपको यह जान लेना होगा कि आखिर काइपर बेल्ट है क्या। असल में काइपर बेल्ट हमारे सौरमंडल का एक बाहरी हिस्सा है जो नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर स्थित है और इसे सोलर सिस्टम का थर्ड जोन भी कहा जाता है। वास्तव में 4.6 अरब साल पहले जब सोलर सिस्टम बना था तो सोलर सिस्टम के बनने के बाद जो मटेरियल बच गया था उसे ही प्रेजेंट में काइपर बेल्ट कहा जाता है। वैसे काइपर बेल्ट नई डिस्कवरी नहीं है। असल में एक एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड काइपर ने इसके होने की संभावना काफी पहले जताई थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम काइपर बेल्ट पड़ा है। वैसे तो काइपर बेल्ट अपने आप में ही बहुत से रहस्यों से भरी हुई है। इसमें लाखों ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जिनमें से कुछ 600 मिलीमीटर लंबे हैं तो कुछ 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े आकार के हैं। ये बहुत विशाल है और अब तक हुई इतनी खोज के बावजूद हम काइपर बेल्ट के केवल 2000 ऑब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जिनमें 4 डॉर्फ प्लैनेट भी शामिल हैं। इन डॉर्फ प्लैनेट में एक तो बहुत जाना पहचाना नाम है जिसे प्लूटो कहा जाता है। असल में ये प्लूटो वही है जिसे कुछ समय पहले तक सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन फिर 2006 में इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह डिक्लेयर कर दिया गया। डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो के अलावा काइपर बेल्ट में और भी हिडन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। आपने शुद्ध ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे तो काइपर बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट के ही जैसी है, क्योंकि दोनों में ही बर्फ, चट्टान, धूमकेतु और हजारों ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। लेकिन काइपर बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट से अलग भी है, क्योंकि काइपर बेल्ट कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ा और 200 गुना ज्यादा विशाल है। यही वजह है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट से ज्यादा सुर्खियों में भी बना रहता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा। इसी समय इन्होंने काइपर बेल्ट के पास एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। वैज्ञानिकों की नजर इस ऑब्जेक्ट पर इस वजह से पड़ी क्योंकि इसकी लाइट बहुत ही सस्पिशियस थी और ये बार बार अपनी ब्राइटनेस को बदल रहा था। ये कभी तेजी से चमकता तो कभी धीमा हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर आखिर ये था क्या? असल में ये जानने की जितनी क्यूरियोसिटी आपको रही है उतनी ही नासा के वैज्ञानिकों को भी हुई। इसलिए उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए और इसकी डीप रिसर्च करने के लिए न्यू होराइजन स्पेस मिशन को इस सस्पिशियस ऑब्जेक्ट की तरफ मोड़ा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जितना दिखने में मिस्टीरियस था, उसके पास जाना भी नासा के लिए उतना ही मिस्टीरियस रहा, क्योंकि जब न्यू होराइजन मिशन इसके पास जाने लगा तो अचानक से मिशन को सिग्नल मिलने बंद हो गए। तो सिग्नल न मिल पाने के कारण मिशन पीछे मुड़ा। लेकिन अभी मिशन वापस कुछ दूरी पर आया ही था, इसमें अपने आप ही सिग्नल फिर से आने लगे। जैसे ही यह इंसिडेंट हुआ तो वैज्ञानिक हैरान रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कहानी है क्या, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के करीब वैज्ञानिकों ने ऐसा फील किया था जैसे किसी ने सिग्नल जैमर लगा दिया हो। अब अगर बात करें इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की तो वैज्ञानिकों ने इसे एरोन नाम दिया है। एरोन के पास अपनी मिस्टीरियस लाइट तो थी ही, साथ ही ये अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर इतनी तेजी से घूम रहा था कि अगर ये बर्फ या पत्थर से बना होता तो कुछ ही पलों में अपनी सेंटर फोर्स की वजह से फट जाता। इसके इस बिहेवियर की वजह से वैज्ञानिक यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर यह ऑब्जेक्ट है क्या और ये किस मटेरियल से बना हुआ है। तब कुछ वैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया कि हो सकता है कि यह कोई बड़ा स्पेसक्राफ्ट हो जो एलियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हो। वास्तव में इस बात पर यकीन कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि एलियन स्पेसक्राफ्ट को तो आज तक हमने केवल फिक्शन फिल्मों में ही देखा था। रियल में ये होते हैं या नहीं इसका दावा अभी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि काइपर बेल्ट में एरोन नाम की इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के अंदर एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है और कुछ इस बात को सिरे से नकार देते हैं। इसे मानने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई दूसरी सिविलाइजेशन हो सकती है जो इंसानों पर नजर रख रही है। वहीं अगर बात की जाए एरोन की तो ये 133 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है। वैसे तो इसकी खोज काफी पहले ही हो गई थी, लेकिन डिस्कवर होने के इतने दिन बाद भी आज तक इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे बिशप रिंग जैसा मेगा स्ट्रक्चर मानते हैं जो अपनी तेज रोशनी की वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बना रहा है।
जिसके बीच में स्पेसक्राफ्ट या एडवांस एलियन सिविलाइजेशन रह रही होगी, जो काइपर बेल्ट से दुनिया पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी पर यकीन नहीं करते हैं और वे इसे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी एरोन प्रोड्यूस करता है, उतने में किसी ह्यूमन टाइप के स्ट्रक्चर का वहां सरवाइव कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वहां मौजूद एलियन मानव रूप में न होकर किसी और फॉर्म में हो, लेकिन कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। वैसे अभी तक वैज्ञानिक काइपर बेल्ट के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी से इसका ज्यादा दूर होना, क्योंकि काइपर बेल्ट धरती से 4.5 बिलियन किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है और इसका सबसे दूर का ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट तो इससे भी 3 गुना ज्यादा दूर है। यही वजह है कि इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन फिर भी डिस्कवरी अभी जारी है और वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च से पता लगाया है कि काइपर बेल्ट में टेम्परेचर लगभग -223 डिग्री से -243 डिग्री तक है। यही वजह है कि इसे यूनिवर्स के सबसे कोल्ड प्लेसेस में से एक बताया जाता है। अभी तक नासा एरोन की गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाई थी कि अक्टूबर 2017 में ओमुआमुआ नाम का एक ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम से गुजरा। हालांकि पहले तो इसे एक एस्टेरॉयड बताया जा रहा था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब का कहना है कि ओमुआमुआ एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एक एलियन शिप था जो अर्थ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आया था। लेकिन 87.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति होने के कारण इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हो सकी और ये सूर्य के पास से होता हुआ सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई कि हो सकता है कि इसमें एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो। ये तो हुई ओमुआमुआ की बात। अब बढ़ते हैं काइपर बेल्ट के अगले मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की तरफ। वैसे वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट का नाम एरोकोथ रखा, जिसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और काइपर बेल्ट का ये नया ऑब्जेक्ट तो एरोन से भी ज्यादा मिस्टीरियस था, क्योंकि इसकी शेप किसी स्नोमैन की जैसी थी और वैज्ञानिक इसकी शेप को देखकर इतने ज्यादा हैरान हुए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसकी ऐसी अद्भुत शेप आखिर बनी कैसी होगी। तब कुछ वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि यह 2 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा जो आपस में चिपक गए होंगे। लेकिन इस कोइंसिडेंस पर यकीन होना लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स के 2 ऑब्जेक्ट आपस में टकराएं और वे फिर भी बिना डिस्ट्रॉय हुए बच जाएं। और चलो, अगर ये मान भी लिया जाए कि उनकी किस्मत अच्छी रही और वे बच भी जाएं, तो उनका इतनी सफाई के साथ आपस में चिपक जाना तो असंभव ही है। यही वजह है कि वैज्ञानिक काइपर बेल्ट के रहस्य को जानने के बारे में और भी बेचैन हो उठे। तब एक और थ्योरी निकलकर सामने आई, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया कि काइपर बेल्ट के एरोकोथ नाम के इस ऑब्जेक्ट का जन्म उस समय हुआ होगा जब यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट का टकराना उतना खतरनाक नहीं हुआ करता होगा जितना आज होता है। तब पहले ये दोनों एक दूसरे के करीब आए होंगे, फिर एक दूसरे के आसपास घूमने के बाद ये टकराकर आपस में मिल गए होंगे। खैर, ये थ्योरी कितनी सच है इसका फैसला तो एरोकोथ के पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही हो सकेगा, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। अब अगर बात करें एरोकोथ के टोटल डायमीटर की, तो यह 36 किलोमीटर का है, जो ज्यादा नहीं है। हालांकि 2019 में न्यू होराइजन ने इसे काफी करीब से ऑब्जर्व किया था, लेकिन इसकी सच्चाई हम नहीं जान पाए। अब बारी आती है काइपर बेल्ट के तीसरे ऑब्जेक्ट की, जो साइंटिस्ट के लिए काफी हैरतअंगेज था। इस ऑब्जेक्ट का नाम है माकी माकी, जो कि एक डॉर्फ प्लैनेट ही है। इसकी बात की जाए तो प्लूटो के बाद में काइपर बेल्ट का सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है, जो धरती से 45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर होने के बावजूद प्लूटो के बाद सबसे ज्यादा चमकता है। इसकी खोज 2005 में हुई थी और इसका अपना एक मून भी है, जिसे MK2 कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जहां माकी माकी इतना तेज चमकता है, वहीं इसका मून बिल्कुल डार्क है। मगर जैसा कि यूनिवर्स के बारे में है ही कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसका 1% भी नहीं जान पाओगे। ऐसा ही माकी माकी के साथ भी है। हमें माकी माकी के चमकने और इसके मून के डार्क होने का कोई भी कारण पता नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब बारी आती है काइपर बेल्ट के अगले मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की। इसके अगले ऑब्जेक्ट का नाम क्वाबा है और इसे 2002 में पालूमर ऑब्जर्वेटरी के 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया था। इसका डायमीटर 1121 किलोमीटर का है और अगर इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो आप इसे प्लूटो से आधे आकार का मान सकते हो। वैसे इसके आकार के बारे में मार्केट में कई कहानियां फेमस हैं, जिनमें से एक तो ये है कि इसका आकार शुरू से इतना नहीं है। पहले यह लगभग प्लूटो के ही बराबर हुआ करता था, लेकिन प्लूटो से टक्कर के कारण यह टूटकर 2 भागों में बट गया और जो प्रेजेंट में हमारे सामने मौजूद है वो क्वाबा है।
और अभी ये 1121 किलोमीटर का है। इसके बारे में फेमस दूसरी कहानी ये है कि पहले इसका टेम्परेचर -217 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन फिर इसका टेम्परेचर घटने लगा और अब इसका टेम्परेचर -107 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर क्यों घटा और कब से घटना शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता। वास्तव में काइपर बेल्ट के इस ऑब्जेक्ट का नाम जितना अनोखा है, ये खुद भी उतना ही अनोखा है, क्योंकि यहाँ के चिकनी सरफेस को देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर पास्ट में जरूर ही जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई होगी, और यही नहीं, यहाँ पर धरती की तरह समुद्र भी मौजूद रहे होंगे और धरती पर वॉल्केनो जैसे जियोलॉजिकल इंसिडेंट मौजूद हैं। यहाँ पर भी होंगे, लेकिन यहाँ पर क्रायो वॉल्केनो मौजूद होगा, क्योंकि जहाँ धरती के वॉल्केनो से गैस, धुआं और लावा निकलता है, वहीं यहाँ मौजूद वॉल्केनो से पानी, बर्फ और मीथेन जैसी गैसें निकलती होंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में हमारे वैज्ञानिक काइपर बेल्ट में छुपे सभी रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या फिर हम इसकी गहराइयों से अछूते ही रह जाएंगे? और वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि काइपर बेल्ट में एक और बहुत ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का अंदेशा जताया जाता है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में समय समय पर खबरें आती रहती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।